अगर आपके घर में कई बार अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, काम रुकते हैं आपके बहुत ज़्यादा कि काम ही नहीं बनते हमारे, या घर वालों के ही कई अचीवमेंट्स होते होते बहुत बड़े बड़े हर्डल्स आ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आपके घर का वास्तु पूरी तरह से खराब हो सकता है एनर्जी फ्लो के जो छोटे छोटे वास्तु टिप्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, या जो हमें ऑर्गेनाइज करते वक्त वास्तु की बातों का ध्यान रखना होता है घर को, वो ही आपकी फुलफिल ना हो रही हो। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी 4-5 बातें आपके साथ शेयर करूँगी, या ये कह लीजिए वास्तु टिप्स फॉर होम शेयर करूँगी, जो हमारे घर को की एनर्जी का फ्लो बेटर बनाने में और इंक्रीज़ करने में बहुत हेल्प करेगा। जिसको पूरा करने के लिए, जिन इन 5 चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको घर में कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस, कोई स्ट्रक्चरल चेंज, कोई तोड़-फोड़ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कोमल गोयल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी पाँचों रेमेडीज़ की। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो पूरी सुनें। कई बार कमेंट्स में लोगों ने वही क्वेश्चन पूछे होते हैं, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताए ही होते हैं, तो आपसे मिस ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए सबसे पहली रेमेडी की बात करते हैं, जो कि हमारे घर की एंट्रेंस से जुड़ी है। घर की एंट्रेंस हम सब जानते हैं अच्छी होनी चाहिए, क्लटर फ्री होनी चाहिए। क्लटर फ्री यानी कि कूड़ा कबाड़ा, या कई बार जैसे हमारे डिलीवरी पार्सल्स आते रहते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते रहते हैं, उसके पार्सल्स रखे रहते हैं, कहीं पे एक सामान कुछ एक्स्ट्रा क्लटर इकट्ठा हो रहा है, ये सब ना हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके घर की एंट्रेंस ऐसी है जहाँ पे आपको कुछ इस तरह का सामान रखना ज़रूरी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वहाँ एक ओपन रैक या क्लोज्ड रैक रखिए, या एक अलमीरा रखिए, और वहाँ पर ये सामान व्यवस्थित तरीके से रखिए, ताकि आपके घर की एंट्रेंस क्लटर्ड ना दिखे, अच्छी लगनी चाहिए, साफ हो और व्यवस्थित हो। लाइटिंग, घर की एंट्रेंस पर जो भी आपकी लाइटिंग है, लाइटिंग खराब हो रही है तो लाइटिंग रिपेयर हो जाए सही समय से। कोई भी लाइट, एंट्री की लाइट टूटी ना हो, बड़े बड़े घर के गेट में डेंट्स ना हो, बहुत बड़े बड़े डेंट्स ना हो, उन्हें टाइम टू टाइम रिपेयर करें या गेट चेंज करें। घर की जो नेम प्लेट है उनमें क्रैक्स या टूटी हुई ना हो, वो भी टाइम से रिपेयर करें। बाहर अगर आपके पौधे लगे हुए हैं घर के बाहर एंट्री पर, वो भी तरीके से व्यवस्थित रहें, वो भी टूटे हुए ना हो, टूटे हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम रिपेयर कर दें। तो ये हो गई हमारी घर की एंट्रेंस की बात। चलिए अब बात करते हैं हमारी वास्तु की दूसरी रेमेडी के बारे में, जो कि हम सीधा हमारे घर के मंदिर पर आ जाती है। देखिए, घर के में जो मंदिर है, चाहे आपके घर में एक प्रॉपर पूजा रूम हो, चाहे आपके घर में कोई एक हैंगिंग मंदिर हो, हैंगिंग टेम्पल हो जो वॉल पर हैंग हुआ हुआ है, दोनों में ही हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास बहुत सारे भगवानों की तस्वीरें या मूर्तियां ना हो। कई बार लोगों के वास्तु विजिट्स में भी मैंने देखा है कि एक तरह से हर तरीके के भगवान तो हैं ही, पर एक ही भगवान की दो दो तीन तीन तस्वीरें या मूर्तियां भी हैं। गणेश जी की मूर्ति भी है, तस्वीर भी है। कहीं से कोई गिफ्ट में शोपीस आ गया था, मूर्ति थी सुंदर सी गणेश जी की, वो भी हमने मंदिर में रख दी। उसको हम सजावट की तरह रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घर में जो पूजा रूम होता है, उसकी तस्वीर, भगवान की तस्वीर या फिर मूर्ति, उसके नियम कुछ अलग होते हैं। जो शोपीस होते हैं, जो अलग तरीके से हमारे यूज़ होते हैं, उन्हें हम वास्तु की भाषा में फेंगशुई आर्टिकल्स भी कहते हैं। उनके नियम या उनकी वैल्यू अलग है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो घर में भगवान की तस्वीरें जो हैं पूजा रूम में या मंदिर में, वो बहुत सारी एक ही भगवान की ना हो। एक भगवान की तस्वीर ऐसे लगी है, समझ लीजिए राधा कृष्ण जी की तस्वीर इधर दीवार पे लगी है, इधर ही सामने वाली दीवार पे भी राधा कृष्ण जी की तस्वीर लगी है, किसी और रूप में, किसी और कलर में। दोनों सेम भगवान की तस्वीरें आमने सामने भी नहीं होनी चाहिए, सेम मूर्ति आमने सामने भी नहीं होनी चाहिए। ये बात जो मैंने आमने सामने वाली बताई है, ये घर के और एरियाज में भी अगर आपने तस्वीरें लगा रखी हैं तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। मंदिर हमें व्यवस्थित रखें, मंदिर में कई बार लोगों के अलमीराज होती हैं, रैक्स होते हैं या ड्रॉर होते हैं, वो भी व्यवस्थित रहें टाइम टू टाइम। आप एक फ्रिक्वेंसी बना लीजिए, वंस इन अ वीक आपको उसको क्लीन करना है, सिस्टमाइज तरीके से रखना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आते हैं हमारी तीसरी वास्तु रेमेडी पर। ये जुड़ी है हमारे घर में एक्स्ट्रा सामान से। भाई कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कई ऐसे कपड़े होते हैं, बच्चों के छोटे हुए हैं या हमारे हैं,
काफ़ी भई पुराने हो गए, हमें यूज़ नहीं करने, एक जगह इकट्ठे हुए जा रहे हैं। या फिर कुछ भरी हुई बच्चों की स्कूल नोटबुक्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स कई एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़े हैं जो अब यूज़ के नहीं हैं, बस उन्हें शायद फाड़ के फेंकना था या रद्दी में देना था। कई ऐसी ब्रोकन फोटो फ्रेम्स हैं, खराब हो गए हैं पर हमारे रखे हैं कहीं ना कहीं घर के अलग अलग कोनों में। ब्रोकन वॉचेस हैं, वॉल क्लॉक्स हैं, यूटेंसिल्स हैं। ये सब हो गया आपके घर का क्लटर। अगर आप उसे रीयूज नहीं कर रहे हैं, रिपेयर करके यूज नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके काम नहीं आ रहे हैं, बच्चों की पुरानी क्लासेस की किताबें भर चुकी हैं, इन सबको अलग अलग जगह दे दीजिए। जैसे कि आपको जो कि डॉक्यूमेंट्स और किताबें वगैरह हैं, आपको रद्दी में देनी है, कबाड़ी वाले को देनी है, वो सब दे दीजिए। तो अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखिए। घर में अननेसेसरी ऐसा सामान इकट्ठा मत करिए जो आपके 4-4 5-5 साल तक इस्तेमाल में नहीं आएगा। ऐसा सामान आपके यहाँ नहीं होना चाहिए। जो लोगों के घरों में रेनोवेशंस होते हैं, तो लकड़ी के पैनल्स वगैरह जो कटे-कटे बच जाते हैं, छोटे-मोटे लकड़ी के पीसेस, शीशे, वो सभी लोग सँभाल के रख लेते हैं, टाइल सँभाल के रख लेते हैं, पेंट की बाल्टियाँ सँभाल के रख लेते हैं। पेंट कभी इस्तेमाल नहीं आता, वो हमेशा सूख कर बाद में कुछ सालों बाद फिकता ही है। तो ये चीज़ें आप उनको व्यवस्थित करें, अपने घर को बोझिल ना करें। इसको बोलते हैं हम अपने घर का बोझ बढ़ा रहे हैं। ये सारा सामान जब हमारा एकत्रित हो गया है, तो ये बोझ बढ़ेगा। जिन कोनों में घुसा हुआ है वो सामान कभी छेड़ा नहीं जाता, डेली यूज के काम ये सामान नहीं आता, वहां पर मकड़ियाँ या चूहे या छिपकलियां अपने घर बनाते हैं। सो दैट लीड्स टू अ वास्तु दोष। ये एक घर में बिना किसी दिशा के दोष के बिना एक वास्तु दोष बना देता है, एक एनर्जी फ्लो को रोक देता है। चलिए अब अगली वास्तु टिप के बारे में बात करते हैं, जो थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट दिशा से जुड़ी हुई है। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री तो होना ही चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट हम जाते हैं हल्का रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इसलिए हल्का रहना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष जो हमारे वास्तु के देवता माने जाते हैं, उनका सर आता है। उनका सर, उनका ये कंठ का एरिया आता है। तो हमारे भी अगर फेस पर कुछ देर तक हमारा कवर कर दिया जाएगा या हमारा फेस का एक मास्क से बहुत देर तक ढक दिया जाएगा, तो हमें अनकंफर्टेबल फील होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन सब रुक गए, ब्लॉक हो गए। तो इसी तरह से वास्तु पुरुष का ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, जहाँ वास्तु पुरुष का सर है, और वो ब्लॉक ना हो। तो यहाँ पर क्लटर तो ना ही हो, ये एरिया लाइट हो, ये एरिया हो सके तो यहाँ पे नेचुरल लाइट भी आए। इस एरिया पर बोझिल सामान ना रखा हो। अगर आपके घर में कुछ ऐसा सामान है जो इस जगह से, नॉर्थ ईस्ट से हटा के हम कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है कि आप ये काम करिए। और आप जिस दिन ये सब चेंजेस कर देंगे, उसी दिन के 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके घर में काफी हद तक पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव चेंजेस आई हैं, कुछ अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ भी आई हैं। चलिए अब आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। भाई अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमें क्या क्या चीज़ें व्यवस्थित रूप से रखनी है। व्यवस्थित रूप से तो रखनी है, बट येस वी हैव टू रिमेंबर दैट ओवर नॉन लिविंग थिंग्स वी नेवर हैव टू फाइट विद लिविंग थिंग्स। यानी कि लिविंग बींग्स जो आपके घर में है, आपके घर के सदस्य, उनसे कभी भी इन वस्तुओं के पीछे लड़ाई ना करें, आपस में मतभेद ना करें। जो चीज़ ऑलरेडी आपके घर का स्ट्रेस एनवायरनमेंट और नेगेटिव एनवायरनमेंट बहुत इंक्रीज करेगी, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। आई एम श्योर कि आपको इन चीज़ों से बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। पर एक बात मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी यहाँ पे, ये एक टिप नहीं है, बट आई एम एडिंग दिस टू ऑल दीज 5 पॉइंट्स। वो ये है कि कभी भी घर का कोई भी दिशा, यानी कि कोई भी दिशा के अनुसार प्लान परफेक्ट नहीं है। हर दिशा अनुकूल है, हर दिशा अच्छी है, लेकिन जिस दिशा में आपके घर की फेसिंग है, जिस स्ट्रक्चर में या जिस ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से आपका घर, आपका प्लान, आपका लेआउट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही रेमेडीज करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हर रेमेडी बिल्कुल हम ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट ना करें, अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर देखें। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।